नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश पवार। आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राजेश पायलट की सीरीज के चौथे एपिसोड की। दर्शकों, राजेश पायलट का वायुसेना में जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ की कुछ चर्चाएं आप लोगों के बीच राजेश पायलट के वायुसेना काल की। तो दर्शकों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अल्पकालीन प्रवास पर जब पायलट साहब थे तो उत्तर पूर्वी में उनकी नियुक्ति के दौरान उन्हें भारत के एक बड़े भाग को देखने तथा हिमालय श्रेणियों की तंग वादियों में आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में बसी हुई बहुत सी उपजातियों से परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला। ये भाग भूखंड तथा जलवायु की दृष्टि से अद्भुत है। घने वृक्षों से आच्छादित ये श्रेणियां कभी कभी साफ किए हुए भूभाग में खुल जाती हैं। यहाँ पर बांसों से बनी झोपड़ियाँ जिन पर पत्तों से छत डाली जाती है दूर से दिखाई देती हैं। ग्रामीण वृक्ष विहीन साफ स्थान को खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनका खेतीबाड़ी का ढंग बहुत पुराना था। चूँकि उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेशों में समतल भूमि की कमी है, इस प्रकार की खेती करना आवश्यक हो जाता है। पहाड़ियाँ हरियाली के कालीन से ढकी हुई प्रतीत होती हैं, जिनके नीचे वादियों में कई छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। इसी से उत्तर पूर्वी इलाका बहुत मनोरम दिखाई पड़ता है। उन्हें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मिजोरम के प्रदेशों में कई बार उड़ान भरने का अवसर मिला। इन भागों में संचार के साधनों की बहुत कमी थी तथा आबादी भी सघन थी। एक गांव से दूसरे गांव पैदल जाने में बहुत दिन लगते थे। सिविलियन आबादी के लिए खाद्य पदार्थ जुटाने के लिए हवाई संवरण ही प्रभावी साधन थे। इन इलाकों के सरकारी कर्मचारी भी सप्लाई के लिए वायुसेना पर निर्भर करते थे। आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में इलाज के लिए रोगियों को निकाय भी अक्सर सैनिक विमानों द्वारा ही करना पड़ता था। इन क्षेत्रों में हिमालय की अतिरिक्त श्रृंखलाओं में पहुंचने के लिए पायलट को पेचीदा वादियों तथा तूफानी मौसम का सामना करना पड़ता था। यहाँ छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ तथा गांव विमानों की प्रतीक्षा बड़े चाव से करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस इलाके तथा यहाँ के लोगों के विकास के लिए एक सशक्त नीति तैयार की थी। उन्होंने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जिसे उस समय नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे, तथा अन्य क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ बसे जनजातियों के लोगों के मन को मोह लिया। उनका विश्वास था कि उन लोगों का विकास अपनी विशिष्टता के अनुरूप ही होना चाहिए। जब राजेश पायलट उत्तर पूर्वी हवाई अड्डे पर उतरे, जहाँ प्रशासनिक केंद्र स्थापित कर दिए गए थे, तो उन्होंने देखा कि जनजातीय इलाके में उन्नति बहुत तेज़ी से हुई है। सड़कों के दोनों ओर सजावटी वृक्ष लगे हुए थे। जब कोई विमान उतरता तथा मानव निर्मित उड़ने वाले पक्षियों को उत्सुकता से देखते, वे प्रसन्न, स्वास्थ्य तथा अनुशासन प्रिय दिख पड़ते थे। उनके जय हिंद के सहज अभिवादन से उनकी सुदृढ़ राष्ट्रीयता का परिचय मिलता था। आज जनजातीय लोगों का अपना व्यापार, दुकानें, लघु उद्योग तथा रेस्तरां, छोटे छोटे नगरों में भी गतिविधियों की भरमार है। धीरे धीरे किंतु निश्चयात्मक रूप से उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। उन्हें वह घटना आज भी याद है जब वे एक दिन अरुणाचल प्रदेश के सुहासनी का जिला मुख्यालय पर उतरे तथा उन्होंने देखा कि आपतानी स्त्रियों के चेहरे पर काली काली लाइनें गुदी हुई हैं। वे श्रृंगार के इस रूप का कारण जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने राजेश पायलट को बताया कि कुछ समय पहले आपतानी तथा निशी जातियों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके फलस्वरूप निशी लोगों ने आपतानी स्त्रियों को दासियां बनाकर ले गए तथा इन स्त्रियों के चेहरे पर काली लाइनें गोदकर उन्हें अरूप बना दिया गया ताकि निशी उन्हें अपने साथ
ले जाने के लिए ललायत ना हो। जनजातीय लोग सरल, परिश्रमी, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट होते हैं। शिकार उनका मनपसंद खेल है। वे कुशल शिकारी हैं और अपने शिकार के लिए निहायत सूझबूझ से प्रलोभन की व्यवस्था करते हैं, जिसमें चूहे से लेकर हिरण तक का इस्तेमाल किया जाता है। मांस उनके भोजन का अंग है, अतः वे अपने वनों की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं। वनों का बिना वन्य जीव का टिके रहना संभव नहीं है। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों में अरुण पूजा के नाम से एक उत्सव मनाया जाता है, जिसका शिकार से घनिष्ठ संबंध है। इस उत्सव में युवक आखेट के लिए जाते हैं तथा अपने शिकार को बड़े बूढ़ों को उनके सम्मान के लिए चिन्ह स्वरूप भेंट करते हैं। मकान से लेकर कपड़ों तथा वे सभी कुछ बनाते हैं। अपनी झोपड़ियां बनाने के लिए वे बांस का प्रयोग करते हैं। बाड़ा बनाने तथा चावल पकाने के लिए वे इसका इस्तेमाल करते हैं। बांस उनके जीवन का अभिन्न अंग है। वे कपास अपने यहाँ पैदा करते थे और उसे काटकर सूत बनाते थे, जो रंग बिरंगे कपड़े बुनने के काम आते थे। उनकी पोशाकें उनके रंगीन स्वभाव की परिचायक थी। पोशाकों के लिए लाल, सब्ज, गुलाबी, पीले तथा नीले रंग में पेचीदा डिजाइन बुने जाते थे, जो उनकी संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक थे। अन्य इलाकों से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के फलस्वरूप उत्तर पूर्व धीरे धीरे तब्दील हो रहा था। परिवहन तथा संचार के साधनों में सुधार के परिणाम स्वरूप इस प्रदेश का शेष भारत से और भी अधिक संपर्क हो गया है। तो दर्शकों, आज हम लोग आपको बता रहे थे राजेश पायलट की चौथी सीरीज के एपिसोड के बारे में। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जब वायुसेना में अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो वहाँ का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच हमने शेयर किया। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।